के संगठन भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में कुछ लोगों ने ये घोषणा की है कि 18 तारीख से वो ऑटो रिक्शा स्ट्राइक करेंगे दिल्ली में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप ऑटो संघ यानी आज जो हमारा संगठन है उसके उपाध्यक्ष जितेंद्र भाई हमारे बीच में हैं, वो आपसे दो बातें कहना चाहते हैं। बाकी संगठन के साथी हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे एमएलए, दो एमएलए हमारे साथ हैं, अजेश भाई और संजीव भाई हमारे साथ में हैं। इस इशू पर बात करेंगे। जितेंद्र भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एड्रेस करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और बताएं कि कैसे ऑड इवन को फेल करने के लिए, कुछ हैंड पिक कंपनियों को प्रमोट करने के लिए, उनको गैर जायज़ नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने के लिए और गरीब ऑटो वालों को दिल्ली से खदेड़ने के लिए, उनका रोजगार छीनने के लिए, भय का और आतंक का वातावरण निर्मित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक जो गुंडा फोर्स है वो 18 तारीख से सड़क पर उतरने वाली है। ये किस तरह ऑपरेट करेंगे, किस तरह काम करने वाले हैं, जितेंद्र भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रेस को बताएं। सभी को नमस्कार। ये जो कल की हड़ताल हो रही है, आज दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, ऑड इवन चालू है जिससे सभी जनता खुशी है। और जो ऑड इवन है इससे ड्राइवर चालक जो भी ऑटो टैक्सी के हैं सारे बहुत ही खुशी है, क्योंकि ऑड इवन से उनका रोज़गार बढ़ा है। लेकिन कुछ यूनियनें जो भारतीय मजदूर संघ यूनियन जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा संचालित है और गुंडागर्दी के बल पे ड्राइवरों को डरा धमका के उसको हड़ताल में धकेलना चाहती है। जब ऑड इवन हो रहा है, ओला उबर के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहा है, जिस ओला उबर को खुद प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया हो। ओला उबर को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद ओला के स्टिकर वाली गाड़ी में बैठ के और फोटो खिंचवाए हैं, जो कि मीडिया और प्रेस वगैरह हर जगह चल रहा है। ये देखिए, इसका जिक्र कर रहे हैं, इस पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं। अभी नोएडा में एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें ई रिक्शा में प्रधानमंत्री बैठे हैं और ओला के स्टिकर लगी हुई गाड़ी में देश का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी को प्रमोट कर रहा है। आप लोग इस स्टिकर को देखें, स्टिकर लगी हुई गाड़ी को देखें कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह एक प्राइवेट कंपनी को प्रमोट कर रहा है। अखबारों ने और आप लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। जितेंद्र भाई, क्योंकि आज भी इस हड़ताल से 99% ड्राइवर खुश नहीं है। क्योंकि ये हड़ताल क्यों किया जा रहा है, इससे ड्राइवरों का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है तो सिर्फ ओला उबर कंपनी को फ़ायदा है, जिसे कि खुद प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, जिसको भारतीय मजदूर संघ पूरा साथ दे रहा है, जिसको हमारी दिल्ली सरकार पूरे कोशिश के साथ ऑटो ड्राइवर, गरीब ऑटो चालक, टैक्सी चालकों के हित में काम करना चाहती है, लेकिन वो काम करने देना नहीं चाहती है। अच्छे कामों के खिलाफ हमेशा से हो रहा, हमारे दिल्ली सरकार को कोई भी काम करने नहीं देती है। आज भी 90% से ज़्यादा यूनियनें हमारे साथ हैं, जैसे कांग्रेस की यूनियन हो गई, तिपैया ऑटो चालक संघ हो गया, भारतीय तिपैया चालक संघ हो गया, प्रगतिशील हो गया, जो भी है, कोई भी इस हड़ताल में जाना नहीं चाहती है। आज देश में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो डायरेक्ट एक गरीब ऑटो चालकों के पास में बैठा के उनकी समस्या को सुनते हैं और उस समस्या पे तुरंत समाधान करने के लिए सभी अधिकारी को बुलाते हैं और तत्पर रहते हैं। कभी आज तक किसी भी समस्या को लेकर हम लोगों को कोई निराश नहीं होना पड़ा है। आज हम लोगों को बहुत सारे काम 1 साल के अंदर हुआ है जो कि आज तक किसी सरकार ने हम लोगों पे किया ही नहीं, न ध्यान दिया है। जैसे कि अभी हम लोगों को 8वीं का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था लाइसेंस रिन्यूअल पे, उसको ख़त्म कर दिया गया था। घर वापसी के जाते वक्त दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चालान करती थी, उसमें घर वापसी बोर्ड का प्रावधान कर दिया गया। इस तरह से 66 टैक्स 92 के द्वारा सताया जा रहा था, उसे बहुत राहत मिला है हम लोगों को। अभी अथॉरिटी को मॉडर्न अथॉरिटी के रूप में बहुत आधुनिकीकरण बनाया जा रहा है, जिसमें ड्राइवरों को वहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, सारी सुविधाएं के लिए किया जा रहा है। इस तरह से सारे व्यवस्थाएं हम लोगों के हक में जा रहे हैं, सारी काम हम लोगों के हक में जा रहा है। लेकिन ये भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियनें हैं वो हड़ताल करवाना चाहती है सिर्फ ड्राइवरों को नुकसान के लिए और ओला उबर को प्रमोट करने के लिए। हम लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है। जो कुछ ऑटो चालक हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि उसके गुंडे गाड़ी में भर भर के आते हैं और हम लोगों को ऑटो को तोड़ फोड़ करके भाग जाते हैं, जिसके कारण से हम लोगों को नई नई गाड़ियाँ होती है, हम लोग उसका भरपाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग मजबूरन
हड़ताल में जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सीएम साहब को भी एक लेटर दिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी एक लेटर दिया है जो हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं, ताकि उस गुंडागर्दी से हम लोगों को निजात मिले। हम लोग किसी भी सूरत में हड़ताल पे नहीं जाएंगे और हड़ताल किसी भी हालत में नहीं करेंगे। धन्यवाद। देखिए, 2-3 बातें मोटी मोटी है। एक तो ये भारतीय मजदूर संघ कौन है? भारतीय मजदूर संघ बीजेपी और आरएसएस द्वारा पोषित एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना होगा 2 दिन पहले विजय गोयल जी ने कहा कि मैं सोमवार को इस रूल को तोड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने निवेदन भी किया कि हमारे साथ लोग आएँ और इस अभियान को असफल बनाएं। मेरा केवल एक ही कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है, ये सारे हथकंडा अपना रहे हैं ऑड इवेंट को फेल करने के लिए। जिस ऑड इवेंट के साथ पूरी दिल्ली की जनता खड़ी है, लोग जा रहे हैं, चारों तरफ इसकी तारीफ हो रही है, ऐसे में इनकी पूरी कोशिश है इसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए ये भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ये इस तरह का हड़ताल करा करके इसको फेल करने की कोशिश की जा रही है। जैसा जितेंद्र भाई ने बताया कि हम सब लोग पिछले 1 साल में ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए जितने काम किए, इन्होंने कुछ काम गिनाए, चाहे वो 66/192 हो, जिसके लिए सारे ऑटो वाले त्रस्त रहते थे। दूसरी बात, फिटनेस की बातें हों, हमने अलग अलग जो परेशानियां उनकी होती थी वो उसको हमने ठीक करवाया। और तमाम काम ऐसे इन लोगों के अगर हमारे पास शिकायत आती है, हमसे बुला करके इस 1 साल में 10 बार इनके साथ बैठ करके हमने बातचीत करी है। जो सजेशंस इन्होंने दिए हैं उस पर हमने काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हड़ताल हो रहा है एक सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत, ताकि दिल्ली में ऑड इवन स्कीम जिसके साथ दिल्ली की जनता खड़ी है उसको फेल करने की साजिश है।